प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि पहले बीमारी आई थी कोरोना वायरस, जिससे मनुष्य बहुत परेशान हुआ था, फिर सरकार के कई कदमों के द्वारा इसको काबू में लाया गया। परंतु अब एक बीमारी आई है पशुओं में, जिसको लेकर के पूरी तरीके से जो पशुपालक हैं उनमें भय बना हुआ है, और वह बीमारी शायद आपने पढ़ी होगी या देखी होगी। उसका नाम है लंपी वायरस। लंपी वायरस किस तरीके की बीमारी है और उसके क्या लक्षण हैं, उस पर जुड़े कई सवालों के जवाब आज हमारे बीच में देंगे वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासने। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि लंपी वायरस क्या बीमारी है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया ये कि कोरोना जिस तरह से आदमी में एक तरह से भयानक तरह से बीमारी आई थी, जी जी। उसी के समान एक आप ये समझ लीजिए, ये लंपी स्किन डिसीज होती है, ये गौवंश में ज़्यादा देखने को मिल रही है। गाय में और बैल में इस तरीके से इस ना? तरह जी। हाँ। और ये एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है, जिससे तमाम पूरे प्रदेश के, और मैं समझ रहा हूँ पूरे इंडिया में काफ़ी प्रदेश में एक तरह से महामारी टाइप की ये फैली हुई है। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर हम देखें, जो पहचान जी, सकें कि हमारा पशु अगर बीमार हुआ है तो ये लंपी वायरस से इस संक्रमित है या नहीं? लंपी स्किन जो डिसीज होती है इसमें लक्षण जो आते हैं, तो एक तो पहले तो लक्षण ये है कि इसमें पशु को बुखार बना रहता है, अच्छा। नाक से पानी आना, जी। आंखों से पानी आना, हम्म। कमजोरी आना, हम्म। और सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिलती है इसमें नोड्यूल्स मिलते हैं, लिम्फ नोड जो स्वेल हो जाते हैं और शरीर के ऊपर गांठ गांठ सी पूरे शरीर पर हमें दिखाई देती है, पशु के ऊपर? पशु के ऊपर, ठीक है। जिससे आगे चल के वो फूट भी जाती हैं, उनमें जख्म बन जाते हैं। हम्म। और पशु का इस वाली बीमारी में जब अगर होता है पशु, तो इसमें बुखार के कारण और स्ट्रेस के कारण जो है पशु का दूध भी काफ़ी कम हो जाता है, तो इससे पशु मालिकों को जो है काफ़ी संकट का समय देखना पड़ रहा है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये बीमारी बाहर से किसी अन्य जगह से, जैसे पशु लाए जाते हैं इधर से उधर, जी जो उनका आवागमन होता है, तो उसके द्वारा यह आई होगी। तो अगर अच्छा, ये इसी पे एक सवाल निकलता है कि लंपी वायरस डिसीज जो है ये कैसे फैलती है? जी, देखिए ऐसा है, ये बीमारी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है, तो किसी भी पशु से, हम्म। ये किसी भी पशु में फैल सकती है। इसका आधार कई हो सकता है, जैसा अभी आपने बताया कि पैंठ लगती है जगह जगह, जी हाँ या हाँ। पशु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हम्म। ट्रैवलिंग कर रहा है, हम्म। या किसी पशु का पानी का नाद आप उसे दूसरे पानी को दूसरे जानवरों को पिला रहे हैं, या फिर उसका चारा उसको शेयर कर रहे हैं, या उसकी लार्ज में से दूसरे में जानवरों में फैलना, तो इस तरह की सब बीमारियां इससे भी फैलती है। दूसरा ये है, जो पशुओं में जो मक्खी मच्छर होते हैं, उसके कारण भी ये कैरियर का काम करते हैं, और ये एक पशु से दूसरे पशु की तरफ इसको बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर पशु बंधे होते हैं, जी, तो वहाँ पर मक्खी मच्छरों का बिल्कुल घूमना वो इसको मतलब बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो जहाँ पर भी आपके पशु वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर मक्खी मच्छर का प्रकोप कम से कम हो, या हो ही ना हो तो बढ़िया, क्योंकि ये डिसीज जो है मक्खी मच्छर के द्वारा ही फैली जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि स्किन डिसीज है ये, तो पशु को स्किन में ही प्रॉब्लम होती है या उसके पेट भी खराब होना या कुछ और तरीके देखिए, के लक्षण अभी भी दिखते इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसमें तो बस यही देख सकते हैं कि उसके नोडल्स बन जाते हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं? हैं, गांठ है। स्वेलिंग गांठें बन जाती हैं शरीर पर, तरह तरह के नोडल्स बन जाते हैं। हम्म। तो इसी से जो भारी जो हम अपने हम को हम देख सकते हैं, तो उससे तो यही है। बाकी ये है, पशु का जो है जब टेम्परेचर रहता है, तो जाहिर सी बात है उसका खाना पीना छूट जाता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, और पशु बैठ जाता है, दूध का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की जो लक्षण हैं इसे देखने को मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे क्या ये वाली बीमारी जैसे पशुओं में अभी देखी जा रही है, क्या यह मनुष्य में भी फैल सकती है? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई केस रिपोर्ट नहीं है कि जो लंपी स्किन डिसीज जो है किसी ह्यूमन में इस जी तरह जी से जी। ट्रांसमिट हुआ है। हाँ। तो अभी इस तरह का कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही अभी कहीं किसी भी समाचार पत्र में या आपने किसी न्यूज़ में अभी इस तरह की बात सुनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मीडिया में भी कई बार आ रहा है कि जो संक्रमित पशु होता है, जी, तो उसके जो दूध होता है उसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या कैसे पीना चाहिए? देखिए, इसमें दूध तो खैर इस वाली बीमारी में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई गाय अगर
शुरुआती लक्षण हैं हाँ और वो दूध दे रही है, जी तो जी। उसे आप दूध को अगर सेवन करना चाहते हैं तो उसे उबाल कर पिएं। उबाल कर पीने से जितने भी कच्चा दूध ना पिए। कच्चा दूध ना पिएं, वायरस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है जी। और आप बिल्कुल उसे सेफली आप पी सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लंपी वायरस स्किन डिसीज है, जी इसके रोकने का कोई इलाज है या कोई तरीका इस तरीके का? जी, देखिए ऐसा है, लंपी स्किन जैसे मैंने बताया है कि जहाँ पर हमारे पशु बनते हैं वहाँ पर मक्खी और मच्छर का प्रकोप ज़्यादा रहता है। जी जी तो इसके बचाव का तो यही है कि आप अस्तबल जहाँ भी आपके पशु बंधे हुए हैं, जी जी। जहाँ पर गाय बंध रही हैं, फार्म हाउस है या जहाँ भी है, तो वहाँ आप इस तरह की व्यवस्था करें कि वहाँ सफाई मक्खी है। मक्खी मच्छर का प्रकोप ना हो। उसके लिए ये है कि आप साफ सफाई रखें। हम्म। कीटनाशक जो दवाई इस तरह की आती हैं जिससे आपके वो मक्खी मच्छर खत्म हो जाएं, वो हम्म। आपका उसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप अगर इस तरह की प्रबंध हो सके कि मच्छरदानी भी लगाते हैं लोग गाँव में, उस तरह का करें, तो इससे मक्खी मच्छर का जब प्रकोप कम हो जाएगा तो इस तरह की बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलने में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब विभाग के द्वारा इस तरीके के पशुओं की बीमारी को देखते हुए जी जो वैक्सीन उपलब्ध, गॉटपॉक्स नाम से जो वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जी। तो ये वैक्सीन ये एक दवा है या ये किस तरीके से काम करती है वैक्सीन? देखिए, जैसे कोरोना काल के बाद ह्यूमंस के लिए, आदमी के लिए जब कोरोना वैक्सीन आई थी, वो सिर्फ ये था कि उससे बचाव के लिए, यानी जी जी। जब वैक्सीन शरीर में जाती है तो उसकी आदमी की, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो सेम इसी प्रकार से अब जो पशुपालन विभाग ने जो गोट वैक्सीन जो मार्केट में लाए हैं जी और जी। लगवा लग रहे रही हैं, हैं। तो उससे क्या है, एनिमल की या उनके पशु की या गौवंश की उनकी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो उससे यह आगे के फ्यूचर के लिए पशु से दूसरे पशु ना फैले, तो रोग प्रतिरोधक जितनी क्षमता बढ़ जाएगी तो उसी प्रकार से ये रोग किसी दूसरे अन्य पशु में नहीं फैलेगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और निकलता है जी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बहुत महत्वपूर्ण डिपेंड करता है। जी किसी भी पशु में कोई बीमारी होती है तो तो हम अगर खासकर गौवंश को देखें जी। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं खाने की जो हम अगर उन्हें दें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाए? देखिए ऐसा है, वो तो हर एनिमल की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ देसी इलाज आपको बताऊं तो घर में हमारे जो पहले हल्दी यूज़ करी जाती थी, जी जी तो जी। हल्दी की हम उसे अपने उनके चारे में मिला के दे सकते हैं। तो हल्दी आप समझते ही हैं एक एंटीबायोटिक का हाँ, और काम रोग करती है। प्रतिरोधक का काम करती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम अपने घरेलू चीज़ हम दे सकते हैं, और कोई भी ऐसी एलोपैथिक चीज़ जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी हैं अपने किसी भी नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह मशवरा करके ही लगवाएं। अन्यथा कई बार क्या होता है, गलत मेडिसिन लगने से अलग प्रभाव भी आ जाता है। तो दर्शकों, आपने जाना कि आखिर जो ये बीमारी है लंपी वायरस स्किन डिसीज, वह कैसी है, कैसे फैलती है, कैसे बचाव हो सकता है। जैसा कि अब पशुपालन विभाग के द्वारा वैक्सीन आ गई है, और अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो 70,000 के लगभग वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है पहली खेप में, जो सबसे पहले जो गौशालाएं हैं अलीगढ़ की वहां लगाई जा रही है। फिर उसके बाद जो अन्य गांव में जो पशु हैं उनको वह उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु ये है कि पहले तो कोशिश करें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि अपने पशुओं के आसपास स्वच्छता रखें और मक्खी मच्छरों से उसको दूर रखें, उनका खान पान अच्छा रखें, और जो पुराने समय में हल्दी इत्यादि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते थे वो भी आप उपयोग में ला सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि आप पशु को क्या खिला रहे हैं, क्या दवा दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए आप जो आपका नज़दीकी पशु शल्य चिकित्सक है और जो पशुपालन विभाग है उससे आपको संपर्क करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या, मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बीमारी में, चाहे वो पशु की हो चाहे मनुष्य की हो, उसमें आपको स्वयं डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इस फील्ड में है वही जानता है कि किस दवा का क्या इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें दिया। तो दर्शकों, आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं